स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रेजी मैथ्स एकेडमी में। और आज हम देखेंगे ज्यामिति का ये प्रश्न। दिए गए आकृति में ए बी समांतर है सी डी के। ये जो रेखा दिखाई दे रही है ए बी, ये सी डी के समांतर है। कोण ए बी ओ ये कितने का है? 40 डिग्री का। कोण सी डी ओ, ये वाला कोण सी डी ओ ये है 30 डिग्री का। तो कोण डी ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। डी ओ बी यानी कि हमें ये वाला कोण जो है वो बताना है कितने डिग्री का होगा। तो चलिए प्रश्न कैसे होगा हम तुम्हें बताते हैं। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक समांतर रेखा खींचनी पड़ेगी जो कि ए बी के समांतर है। हमने मान लिया ये कोई रेखा है जो ए बी के समांतर है, और ए बी ऑलरेडी पहले से ही किसके समांतर है? सी डी के। तो ये जो रेखा मैंने जो खींची है, ये वाली जो रेखा है वो दोनों के ही समांतर है। यानी कि ये जो तीन रेखाएं तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये आपस में तीनों कैसी होंगी? समांतर होंगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ एल। अब समांतर रेखाओं का जो गुण होता है उसे समझें जरा। समांतर रेखाएं जो होती हैं और उनमें एक तिर्यक छेदी रेखा होती है। जैसे कोई भी रेखा समांतर हैं दो और एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो जो रेखा काटती हुई जाती है उनके कुछ नियम होते हैं। जैसे इसे बोलते हैं एकांतर कोण। तो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंत्य कोण इनका योग 180 डिग्री होता है। और ये होते हैं संगत कोण, ये वाले और ये वाले। तो ये जो संगत कोण होते हैं ये भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब बात करते हैं। देखें, जैसे ए बी और ए एल है, ये आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो गौर से देखिएगा, मैंने ही बताया था ये वाला कोण कैसा है? एकांतर कोण है। तो यहाँ पे भी देखिएगा ये वाला जो कोण है और ये वाला, तो ये कोण कैसा? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण होते हैं बराबर, है ना। और मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ आपको। अगर कहीं भी समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो एक जेड टाइप का बनता हुआ दिखाई देगा आपको। देखो ऐसे जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है? जेड जैसा दिखाई देगा, जेड बन रहा होगा। और जेड अगर बनता हुआ दिखाई दे तो ये जो एंगल दिखाई देते हैं दोनों ये वाले कोण, ये हमेशा इक्वल होते हैं। शर्त ये रेखाएं समांतर होनी चाहिए। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों कितने के होंगे? 40-40 के। सेम टू सेम कंडीशन नीचे है। ऐसे अब उल्टी जेड बन रही है, देखो ये वाली। तो ये वाला जो कोण है 30 का है, तो यहाँ पर भी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, क्योंकि ये कोण भी एकांतर कोण है। अब हमें बताना था कोण डी ओ बी। डी ओ बी ये रहा था, डी ओ बी। तो ये कितने का हो गया? 40 + 30। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दिए गए आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, और कोण ए एल सी यह 60 डिग्री का, तथा कोण एल सी डी का समद्विभाजक ई सी है। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी कोण को कोई भी रेखा अगर दो पार्ट में यानी दो भागों में विभाजित कर देती है तो उसे बोलते हैं समद्विभाजक। यानी कि जो ई सी है ये कोण एल सी डी को समद्विभाजित करती है। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। और आगे क्या बोल रहा है? यदि ई एफ समांतर है ए बी के, ई एफ समांतर है ए बी के, तो कोण सी ई एफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें ये वाला कोण पता लगाना है। तो सबसे पहले देखिएगा, जो ए बी है वो सी डी के समांतर है। ए बी है वो सी डी के समांतर है। तो थोड़ी देर के लिए ये वाला पोर्शन भूल जाइए। तो ये जो 60 है, तो ये वाला जो कोण है ये पूरा का पूरा ये कितने डिग्री का होगा? 60 का होगा, क्योंकि ये कैसे हैं? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है जो ई सी है वो एल डी सी का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का काम होता है किसी कोण को दो भागों में विभाजित करना। तो ये जो 60 है ये कितने कितने का हो जाएगा? ये 30 का हो जाएगा, ये वाला भी 30 का हो जाएगा। ये आधा आधा, ये पूरा तो 60 का है यहाँ से यहाँ तक, और आधा आधा ये कितने का हो जाएगा? ये 30-30 का। आगे देखिए, अब ई एफ समांतर है ए बी के। ये जो ई एफ है ना, ये समांतर है किसके? ए बी के। और ए बी समांतर है सी डी के। जरा ध्यान देना, ए बी किसके समांतर है? सी डी के। और ई एफ किसके समांतर है?
ए बी के। अब ई एफ भी ए बी के समांतर है, सी डी भी ए बी के समांतर है। इसका मतलब सी डी और ई एफ भी कैसे होंगे, समांतर होंगे। अब सी डी और ई एफ समांतर हो गए, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा कैसी हो गई, समांतर। अब एक रूल होता है, समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो उनके एक ही ओर के अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो जरा देखिएगा, ये जो है ना एक तिर्यक छेदी रेखा का काम कर रही है इसी, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये दोनों कैसे कोण हो गए, एक ही ओर के अंतः कोण, क्या बोलते हैं ना, एक ही ओर के अंतः कोण। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। अब ये वाला कोण हम निकाल चुके हैं कितने का, 30 का। तो 180 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 150। यानी ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का आ जाएगा, 150 डिग्री का। और यही कोण हमें निकालना था, सी ई एफ। तो सी ई एफ कितने का हो गया, 150 डिग्री का। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है, आकृति में सीई समांतर है बीडी के। ये जो रेखा दिखाई दे रही है सीई, ये किसके समांतर है, बीडी के। और कोण बीएडी 110 डिग्री का है। ये वाला जो कोण है वो कितनी डिग्री का है, 110 डिग्री का। कोण एबीडी 30 डिग्री का। ये वाला कोण एबीडी कितने का है, 30 डिग्री का। एडीसी 75 का। एडीसी कौन सा होगा, पूरा ये वाला, ये कितने का हो गया, पूरा 75 डिग्री का। बीसीडी 60 डिग्री का। बीसीडी ये वाला कितने का हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया ये वाला कोण। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x है, ये मान हमें बताना है। तो पता लगाते हैं कि x का मान कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखिएगा,
ये जो पूरा कोण है ये कितने का है, 75 डिग्री का। और यहाँ पर ये जो त्रिभुज बन रहा है, देखो एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी डी, त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी डी। ये जो ए बी डी त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसके दो कोण हमें ऑलरेडी पहले से पता है, 110 और 30 कितने हो गए, ये 140 हो गए, 140। अब ये जो तीसरा कोण बचा इतना, पूरा तो 75 का है, तो 140 180 में से माइनस करेंगे तो कितने बचे, 40। तो 180 माइनस 140 कितने हो गए, 40। तो ये वाला जो कोण है वो कितने का हो गया, 40 डिग्री का। अब ये पूरा 75 का है इतना, तो 75 में से 40 माइनस कर दो, तो ये जो कितना बचेगा मुझे, 35 का ये हो गया इतना, ठीक है। ये 40 का और ये 35 का। अब ये दोनों, ये भी कोण हमारे पास पता चल गया 35 का, ये 60 का। यहाँ से एक नया त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, बी सी डी, त्रिभुज दिखाई दे रहा है बी सी डी। इसमें भी हमें दो कोण पता चल गया, एक कोण 60 डिग्री का है, दूसरा 35 का। यहाँ पे भी वही नियम लगेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 के हिसाब से देखेंगे तो 60 और 35 इनका योग कितना हो गया, 95। और इसे 180 में से माइनस कर दो, तो 180 और माइनस 95 ये कितने बचे, 5। और 17 में से 9 गए तो कितने बचे, 8। यानी ये हो गया अपना 85 डिग्री का कोण, ठीक है ना। अब ऊपर एक लाइन पे ध्यान दीजिए, ये वाली जो लाइन है सीई जो समांतर है किसके, बीडी के। तो यहाँ देखिए देखो जेड टाइप का ये बन रहा है ये। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण एकांतर कोण होंगे। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। तो ये x कितने का हो गया, 85 डिग्री का। तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 85 डिग्री।